क्या कसम खाए थे कि जब तक कि पुलिस नहीं बन जाएंगे तब तक बाल नहीं रखेंगे। आज ये संकल्प था। लगता है हमें ताउम्र ऐसे ही रहना पड़ेगा। 1 घंटा उसको या आधा घंटा पहले उसको पता चल गया और ला करके टोटली पेपर दिखा रहा है। जो भी एग्जाम्स हुए 4-4 साल लगा दिए गए हैं। खाना नहीं खाए ऐसा हुआ हमने पेपर लीक हुआ इस तरह से आ रहा, वो बैठ के फूट फूट के रो रहा था कि हम लोगों के साथ सरासर बेईमानी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं यूथ यात्रा। मौजूदा स्थिति में हम सब सर्वोदय लाइब्रेरी में हैं और यहाँ पे तमाम बच्चे तैयारी में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है, तमाम बच्चों का जो संघर्ष है वो एक तरीके से व्यर्थ जा रहा है। देख रहे हैं तमाम बच्चे 5-6 घंटा लाइब्रेरी में समय बिताते हैं और उसका परिणाम आता है पेपर लीक। तो तमाम बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई किसकी तैयारी कर रहे हैं? आरओ। जिस तरीके से आरओ का पेपर लीक हो गया, शिक्षा व्यवस्था पे कैसे क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए आपकी तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन उसका परिणाम जो आता है पेपर लीक आ जाता है। इसमें पेपर लीक के लिए गार्जियन का भी जिम्मेदार मैं ठहराऊंगा, बच्चों को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा, सरकार को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। क्योंकि गार्जियन ही पैसा देते हैं तो पेपर लीक हो पाता है। अगर गार्जियन पैसा ना दे तो बच्चों के पास इतना पैसा नहीं रहता कि पेपर लीक हो पाए। और शासन प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि इतनी टाइट व्यवस्था रखें कि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक होने से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा। एक तो ओवर एज होते बच्चे होते रहते हैं, उसके बाद समय भी जाता है, लॉस होता है। पेपर लीक हो रहा है तो इसमें तो सबसे बड़ी भूमिका तो प्रशासन की है कि उसको कड़ी से कड़ी मतलब निगरानी में कराना चाहिए। क्योंकि ऐसे हमेशा लीक होता रहेगा। जो छात्र पहले से 2 साल 4 साल से लगे हैं, वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उसके बाद लीक हो जा रहा है पेपर, तो मतलब कोई मतलब नहीं रहेगा ना। जो बैकग्राउंड जिसका नहीं सही है वो 2 साल 4 साल कहाँ दे पाएगा। कोई नहीं आया है, सब खाली सीट है। यूपी पुलिस तैयारी हम भी करते थे। पेपर तो लीक होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से छोटे छोटे स्कूलों में चला जाता है सेंटर गली नुक्कड़ पे, तो वहाँ तो फिर पेपर लीक होगा ही। अच्छा, जैसे जैसे आपने कि सुनिए, पहले हम भी क्या कसम खाए थे कि जब तक कि पुलिस नहीं बन जाएंगे तब तक बाल नहीं रखेंगे। अब ये अधूरा ही रह जाएगा। आज ये संकल्प था और लगता है हमें ताउम्र ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है हमें नहीं लगता कि शायद ही हम बाल रख पाएंगे। अच्छा, जैसे पेपर लीक होता है, जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार जैसे कि बच्चे भी होते हैं, सरकार भी होती है और सारे लोग भी होते हैं। नहीं, एक बहुत अच्छा सवाल। पेरेंट्स बच्चों की क्या जिम्मेदारी है भाई? हम तो सरकार चुन दिया है। जैसे कि हम लीक के इसके चक्कर में नहीं थे, अपन पढ़ाई कर रहे थे ना। हमारे जो दोस्त थे, घर वाले थे, गांव वाले थे, वो लोग ये सब जुगाड़ के चक्कर में लगे हुए थे। वो लोग पाए भी, आखिरी टाइम वो लोग पाए भी जी। तो लेकिन ये अपना संकल्प बदल दीजिएगा, बाहर रखिएगा। देखते हैं क्या होता है। मैडम, क्या नाम है आपका? वंदना। अच्छा, जैसे आप कैसे देख रही हैं जिस तरीके से पेपर लीक होता चला जा रहा है, बच्चों पे जो मोटिवेशन का एक फैक्टर रहता है वो डाउन होता चला जा रहा है? क्योंकि देखिए, कोई भी एग्जाम इस समय हो रहा है। अभी आरओ का हुआ है, उसमें ऐसा हुआ कि उसमें लीक हुआ, फिर उसके बाद यूपी पीसीएस का आ रहा है। हम कैसे भरोसा करें कि उसमें लीक नहीं होगा। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अरे भाई, अगर कोई वहां पर प्रूफ दे रहा है, कोई बच्चा अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। अगर वो पेपर 1 घंटा उसको या आधा घंटा पहले उसको पता चल गया और ला करके टोटली पेपर दिखा रहा है और वो एग्जाम नहीं दे रहा है, बैठ गया बाहर, तो मतलब हम कैसे मान ले कि पेपर लीक नहीं हुआ है। प्रशासन ये बोल रहा है कि ये सब एडिटिंग का कमाल है, एआई के जमाने में। एडिटिंग क्या होती है? अरे यार, करेक्शन कर देना एडिट कहलाता है। अच्छा, एडिटिंग का ना। सॉरी, हमने आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जैसे नहीं, आपकी जो लैंग्वेज है ना, वो एडिटिंग क्लियर नहीं हुई। प्रोनाउंसिएशन आपने सही नहीं किया, ये बात नहीं। अच्छा, जैसे जो बच्चे 400 रुपए, देखिए, हम यहाँ पर कहेंगे कि आप किसकी तैयारी कर रही हैं? मैं तो पीसीएस की कर रही हूँ। जैसे आरओ का पेपर लीक हुआ है, कोई बच्चे आरओ का पेपर दिया था। अब देने के बाद अगर मैं 130 करके आ रही हूँ, 130 करके आ रही हूँ, उसके बाद भी हम कैसे भरोसा कर ले कि मेरा हो जाएगा। अभी जो लोग जिसके थ्रू ये सब इधर उधर हो रहा है, जिस बच्चों को आंसर्स मिल जा रहे हैं, वो बताइए कि वो कट ऑफ से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। हम मेहनत करने वाले कहाँ जा रहे हैं, सोचिए पहले। और जिस तरीके से ये पेपर आया हुआ था, तो वो स्टेटमेंट्स इतने बड़े थे, उसमें टाइम मैनेजमेंट जो नहीं कर पाया, प्लस पेपर भी हार्ड था। उसके थ्रू देखा जाए तो कट ऑफ 120 से ज्यादा या 125 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आप यूपी पुलिस वाले जो छात्रों को क्या सांत्वना देना चाहेंगे? अरे, यूपी पुलिस वालों को क्या हम क्या दे सकते हैं? यही कहेंगे कि आप सही सरकार को चुनिए और उनको ये चीजें जा करके आप, भाई हम
ये भी कह सकते हैं कि जाके अभी हमारा पीसीएस है, हम आरओ का भी एग्जाम दे करके आए, हम जाए सड़क पे धरना दें कि अपना पीसीएस की तैयारी करें, आप बताइए। और उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि पीसीएस लीक होगा आगे कि नहीं होगा। वो सही तरीके से, वो हमारी जो प्रशासन है वो सही तरीके से वो एग्जाम को करवा सकती है कि नहीं। सरकार टोटली इसमें सरकार जिम्मेदार है। और हम किसको कह सकते हैं, जो कुछ ही % लोग हैं जो ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन और स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है उसके लिए तो नाइंसाफी ही हुई ना। एक आखिरी सवाल, और अच्छा कैसे किया जा सकता है? अच्छा कैसे किया जा सकता है, यही किया जा सकता है कि जो सरकार है उसको हम, पहली चीज़ तो हमें सही सरकार को चुननी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये चीज़ों पे ध्यान देना है कि जो ये सारी चीज़ें हो रही है उस पे सरकार से हमें अनुरोध करना चाहिए कि जो भी है उसकी जांच पड़ताल करके हमें री एग्ज़ाम करवाया जाए। हमें और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि नहीं 4 साल में, जैसे कि अभी इसके पहले जो भी एग्जाम्स हुए 4-4 साल लगा दिए गए हैं। बताइए हम 4 साल क्या करेंगे, हम तो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं ना। तो हमें यही चीज़ें हैं, सरकार से अनुरोध है कि भाई ठीक है चीटिंग तो हो गई है, जो हुआ है अब हम उसको बदल नहीं सकते, बट ये चीज़ें हैं कि उसको ले करके सरकार को री एग्ज़ाम करवाए और जल्द से जल्द करवाए। हमें इसका आश्वासन दे कि हाँ एग्ज़ाम हम जल्द से जल्द करवाएं। हाँ, और जो इस तरीके के कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है, जो प्रूफ दे रहे हैं उसको मान नहीं रही है। सिर्फ कहने से अच्छी सरकार नहीं हो जाए। यानी सरकार का अगर बदलाव हो तो ये अच्छा हो सकता है। हाँ जरूर, हम तो यही चाहेंगे कि अगर ये सरकार सही तरीके से एग्जाम्स नहीं क्लियर करवा पा रही है, हम तो यही कहेंगे कि कोई भी एग्जाम सही तरीके से क्लियर हो रहा है, नहीं करवा पा रही है। देखिए आप आरोप हुआ उसमें फेल हुई, उसके बाद फिर क्या कहते हैं यूपीपी हुआ, इसमें भी फेल हुई। जिस तरह से पेपर वायरल हो रहा है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले से, जबकि सरकार को ये जरूर उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई, आरओ के टाइम पे अगर ऐसा हुआ है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए और आगे ऐसा ना हो, जैसे यूपी पुलिस में ऐसा ना हो, उसके लिए उनको इस चीज का एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। यूपी पीसीएस का एग्जाम है, बच्चे रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं, हम आप पढ़ते ही रह गए और जिसकी सेटिंग हो गई वो आगे निकल गए। तो फिर इसे पढ़ने वालों का सरासर मतलब उनके साथ बेईमानी हो रही है। यानी सेटिंग वाला भी एग्जाम चलेगा। बिल्कुल, अब वही होगा जो जहाँ तक पा गया, जिसे कर लिया वो उसका हो गया, जो रात दिन ने किया उसका कोई मतलब नहीं है। हम तो यही कहेंगे सबसे कि सरकार को चेंज करिए, सही इस पे सही हमें निर्णय लेना होगा। किसको लाना चाहेंगे? किसको, अब हम किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करते। जो सरकार अच्छी हो, स्टूडेंट का ध्यान रखे, ख्याल रखे, सब चीजें अच्छे से करवाए। हमारे देश में युवा ही आगे के भविष्य हैं, ठीक है। युवा जो है वही आगे के भविष्य हैं। हमें लगता है कि युवाओं को ये चीजें जरूर निर्णय लेना चाहिए, हमारे लिए कौन बेस्ट है। भाई ऐसे है, खाना नहीं खाए हैं आप। ऐसा हुआ घर से भाग के आए। हमने क्या कहते हैं कि स्कूल पे पहुंचा पेपर देने, स्कूल से पेपर पहुंचा, वहाँ पहुंच रहे, वहाँ उनके कर्मचारी जो लगे उनके ग्रुप में पेपर आ रहा है, लड़कों को दिखा रहे हैं, जिससे पैसा ले रहे हैं उसको पेपर दिखा रहे हैं। हमारे स्कूल पर जहाँ सेंटर था वो एग्जाम देकर आया, 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में उसका पेपर था, अपने से किया है, 100 नंबर के आसपास उसका आ रहा है। फिर जब पेपर लीक हुआ इस तरह से आ रहा है, वो बैठ के फूट फूट के रो रहा था कि हम लोग के साथ सरासर बेईमानी हो रही है। जिसकी सेटिंग हो गई वो आगे चला गया, हम लोग 100 नंबर या 110-5 ला रहे हैं, उसमें हो ही नहीं गया, हमारा होगा ही नहीं। अच्छा आप सब क्या करेंगे? अब आप सब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या हाथ में, देखिए गवर्नमेंट से पहली बात तो हम अनुरोध करेंगे, आप जो है ये सारी सिस्टम जो है इस पे लगाम लगाइए, आप सख्त कानून इसके खिलाफ तैयार करिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं कि ये जो है अभी जो पेपर बैक टू बैक लीक हो रहा है, इस पे प्रशासन को थोड़ा सख्त किया जाए। और भाई उसके बाद हम लोग अपना मत देंगे, चुनाव देंगे। धरना देना सही रहेगा? अब अच्छा बताइए, हम लोग अब धरना देंगे कि पढ़ाई करेंगे? अगर धरना एक एग्जाम दे, फिर उसका धरना, दूसरा एग्जाम दे उसका धरना दे, फिर टाइम तो ऐसे ही चला जाएगा। जैसे कि अगर आप नहीं देंगे धरना या फिर क्यों नहीं करेंगे तो फिर सरकार को कैसे पता चलेगा? वो तो सही है, लेकिन आप बताइए, अगर हम धरना भी दे रहे हैं, हम सड़कों में उतर भी रहे हैं, तो हमें पुलिस के थ्रू हमारे ऊपर प्रहार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आप बताइए, क्या धरना देने के बाद भी सरकार सुन रही है? हमारा नहीं सुन रही है, ऊपर से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम सड़कों पे बैठ करके रोए चले दिन रात,
उसके बाद भी हमारी सरकार नहीं सुन रही यानी है। पूरा गेम सरकार का ही, हमको सरकार का मिली भगत है क्या? है, ये हम नहीं कह सकते हैं सरकार की मिली भगत है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि यार सरकार को खबर मिलती होगी, जैसे आरओ का पेपर लीक हो गया, जानबूझ के ऐसे ही। अगर सरकार को खबर नहीं है तो हम, ये तो बहुत हमारे देश की बहुत कल के रैली में सर राहुल गांधी इस पे खराब कैसे मान ले, माननीय योगी जी की बात ये नहीं पहुंची होगी। योगी जी ने कुछ नहीं ट्वीट किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कल जो है यहाँ कटरा में रैली थी, उसमें राहुल गांधी जी बोले हैं कि पेपर, पुलिस का पेपर लीक हुआ है। अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने भी बोला कि पेपर लीक हुआ है। ये बात कैसे नहीं, ये बात तो संसद तक जानी चाहिए, विधानसभा तक जानी चाहिए। पेपर लीक हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है, सरकार प्रशासन फेल हो रहा है। हमें सरकार की जब इलेक्शन का टाइम आता है, सरकार हमारे पास आती है, हम उनको वोट दे करके, उनको अपना मत दे करके उनको जिताते हैं या अपनी सरकार हम चुन रहे हैं, तो उन्हें हमारी चीजों को तो ध्यान रहना चाहिए ना। और इसी के साथ, हाँ, इसी के साथ ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए, क्योंकि ये किसको समझना है, इसी के साथ ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो एकता है और जो यूनिटी है जरूर काम आएगा। एक बार की बात हो, ठीक है ना। अभी बैक टू बैक पेपर्स लीक हो रहे हैं, उसके बाद बताइए कि हम सड़क पर बैठ के धरना दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देख रहे हैं यूथ यात्रा। धन्यवाद।